चौराहे व्रणभीतिश्च दारपुत्रादिपीडनम तत्परम सुखमाप्नोति शुभयुक्ते शुभांशके। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय के 24वें श्लोक में राहु की दशा का फल बतलाते हैं कि अगर सूर्य की महादशा में राहु की अंतरदशा आपके ऊपर चल रही हो और आपकी जन्म कुंडली में राहु लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण घर में कहीं भी बैठा हुआ हो तो निश्चित हो जाता है कि ऐसा राहु आपको शुभ फल बिल्कुल नहीं देता है। चोर आदि से भय होता है, ऐसे समय में रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और ऐसा राहु दार पुत्रादि पीड़नम यानी कि पुत्र का और पत्नी के लिए भी रोग कारक या फिर उनको कष्ट देने वाला या फिर पीड़ा देने वाला होता है। और निश्चित रूप से शुरुआती कालों में ऐसा होता है और ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम देता है। शुरुआती कालों में ये ऐसा फल देता है दुष्फल टाइप का, परंतु तत्परम सुखमाप्नोति, ये जब शुरुआत वाला स्थिति बीत जाए तो उसके बाद में ये बहुत ज्यादा शुभ फल देने लगता है। शुभ युक्ते शुभांशके, अगर ऐसा राहु शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हो या शुभ अंशों पर बैठा हुआ हो तो निश्चित रूप से ऐसा राहु भी आपको शुभ फल देता है। और राहु के विषय में कहा गया है कि ये अकिंचन ग्रह है, इसका अपना कोई घर नहीं होता है, तो जिस घर में बैठता है उस घर के स्वामी ग्रह के स्वभाव के अनुसार ही फल या अशुभ बल देता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ नवांश में बैठा हो या फिर किसी शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ हो तो ये बहुत ही शुभ फल जातक को देता है। तो मित्रों, ये राहु बड़ा विचित्र ग्रह है और कहते हैं कि राहु मस्त और ज्योतिषी लोग पस्त, एक लोगों का लोकोक्ति है, लोगों ने कहा हुआ है। तो इसका मतलब यही होता है कि राहु जहां भी रहता है, जैसे भी रहता है, मस्त रहता है और ज्योतिषी लोग उसकी गणना करने में पस्त हो जाते हैं। राहु के गणना के विषय में ये भ्रांति समाज में, ज्योतिषी समाज में है। तो राहु के चाल का, राहु क्या है? सर्प है, और सर्प जब चलता है टेढ़ा मेढ़ा होकर के तो लोग उसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि वो इधर जाएगा या उधर जाएगा। वैसे ही राहु जो है ना, कब कहाँ चल रहा है और किस राशि पर गोचर कर रहा है और कब कहाँ चला जाएगा, इसका भी कोई अंदाजा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप राहु के विषय में थोड़ा संभल करके ही चिंतन करें। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने विषय में जान लीजिए। और यदि आपको समझ में न आ रहा हो तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप जहां भी रहते हो फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर विस्तार पूर्वक एक एक बात समझा करके बतला देंगे। ठीक है।